आप सभी को प्रणाम, नमस्कार भाइयों। आज मैं एक बहुत संवेदनशील विषय पर बोलना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जब से इस 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए हैं, तभी से प्रतिदिन कोई न कोई एक अजीब घटना, एक अजीब दृश्य देखने को मिलता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष का जो काम होता है या एलओपी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनको एक रास्ते रखकर, एक साइड करके बिना वजह का प्रतिदिन वहां पर हंगामा क्रिएट किया जा रहा है और ऐसी ऐसी बातें पॉइंट आउट की जा रही हैं जो अर्थहीन हैं, जो वो स्वयं और उनके सहयोगी दल उन बातों की अपनी तो उनमें पुष्टि करते हैं कि हमने अगर करें इस काम को तो वो ठीक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर आपत्ति जताते हुए और उनके साथ के जितने भी वो सांसद हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक जब से ये अजीब प्रकार की ये मैं वो देख रहा हूँ, क्या कहते हैं, गतिविधियां संसद की, किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, और ये एक निंदनीय भी है। लोकसभा में काम कम होता है, शोर ज्यादा होता है। अब मैं आपको थोड़ा इसके विषय में बताता हूं। अभी परसों जो विषय हुआ, एक चीज मैंने देखी, ये इस क्या नाम है, लोकसभा में जब से ये गठन हुआ है, जो 99 की संख्या और अहंकार का खेल, द नंबर ऑफ 99 एंड द गेम ऑफ एरोगेंस, राहुल गांधी जी का व्यवहार और राहुल गांधी जी के कारण उनके जो सदस्यों का व्यवहार, ये अक्षम्य है। उनके व्यवहार को यदि हम गंभीरता से देखें, गहराई से देखें, तो पूरा भारतवर्ष और लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में बैठे सभी सांसदों के सर को झुकाने पर मजबूर कर देता है। चूंकि ये सारी गतिविधियां लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हो रही हैं, यह व्यवहार बतौर एक आम आदमी के स्वीकार्य नहीं है। उस दिन जाति पूछे जाने पर किस प्रकार हंगामा बरपा। राहुल जी ने बोला कि मेरा इंसल्ट हो गया। पहली बात तो आप सभी ने, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपने देखा होगा वह दृश्य, इसमें अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा तो उन्होंने ये बोला कि जो लोग अपनी जाति नहीं जानते वो गणना की बात करते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो वहां पर 543 सांसद होते हैं, उसमें से जितने भी सांसद थे, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और वो थे मिस्टर राहुल गांधी जी। और उनके साथ साथ जब उनको बुरा लगा तो स्वाभाविक है सारे सदस्य उनके खड़े हो गए। मतलब यदि जाति की बात पूछते हैं तो सारे सदस्य उनके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किया कि कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के वहां फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर्स के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उन कागजों को फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा था। और वो शायद गौरव गोगोई जी इनको फेंक रहे थे।
स्पीकर के ऊपर। किस लिए? केवल इसलिए कि राहुल गांधी जी से उनकी जाति क्यों पूछ ली। यह बहुत आश्चर्यपूर्ण विषय भी है, निंदनीय विषय भी है, और एक लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को दूषित करने वाला विषय भी है। अब मैं इसको थोड़ा एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सभी की जाति पूछ सकता है, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की उन्होंने जातियां पूछी। राहुल गांधी सभी पत्रकारों की जो भी उनसे बातचीत करते थे उनकी जातियां पूछ रहे थे। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आपकी जाति क्या है, क्या नहीं है, क्या धर्म है आपका। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है। और ये जो कल हलवा उस दिन ये जो हलवा का जो सेरेमनी टाइप हुआ, उसमें ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं जो उन्होंने दिखाना चाह रहे थे, वो उनकी जाति पूछी जा सकती है, और तो और जजेस की जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति, जब राहुल गांधी जी प्रतापगढ़ कोर्ट में अपीयर हुए थे, पेश हुए थे, और वहां जाके उन्होंने जजेस की जाति पूछी थी। प्रशासनिक अधिकारी भी जाति, उनकी जाति, पत्रकारों की जाति, और तो और सैनिकों तक की जाति वो पूछते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को जानने का ये अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे अगर कोई जाति पूछ ले तो आपका इंसल्ट हो जाता है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है आपने इसको। यदि उस व्यक्ति ने जाति पूछ ली जबकि उसने नाम भी नहीं लिया, फिर भी यदि उनको लगता है कि उनसे ही पूछी गई है, तो इसमें क्या ऐसी समस्या आ गई कि इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया गया। आपने भी देखा होगा, आश्चर्य भरी बात यह है कि तुरंत कांग्रेस के सभी सांसद खड़े हो गए वहां पर और उन्होंने कहा खड़े होकर के कि सुनना, ये जो पवित्र सदन है यहां पर किसी की जाति पूछी नहीं जा सकती। वाह, आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बाहर जाति कैसे पूछेंगे? फिर जातिगत गणना, ये जो आपकी जनगणना है, ये कैसे संभव हो पाएगी? मतलब ये मातृभूमि ये पवित्र नहीं है क्या? केवल सदन ही पवित्र है? अरे भाई, सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। इस तरह की बातें करते हैं। हम धरती को मां कहते हैं, उस पर हम विराज रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए मंदिर है और सदन भी हमारे लिए मंदिर है। अगर आप उन लोगों की जाति पूछेंगे तो उनकी इंसल्ट नहीं होगी, तो जो मतगण जो क्या करते हैं, गणना, जातिगत जनगणना कैसे करेंगे?
आप मतलब पूरे भारतवासियों की इंसल्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है। और मुझे आश्चर्य होता है राहुल जी कि आप प्रधानमंत्री जी की भी जाति पूछते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाते हैं और उस भ्रम को फैलाकर सहानुभूति लेने का कार्य करते हैं। ये बयान आज ही मैंने देखा था। आप सभी को याद होगा चुनाव के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास किया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा। आप प्रधानमंत्री की भी जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु कोई आपकी जाति नहीं पूछ सकता। आप करें तो वो पुण्य, देश की जनता अगर जानना चाहे तो वो पाप। वैसा नहीं हो सकता। केवल जाति का विषय नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने वो बोल रहे थे इस विषय में, बीजेपी के एक सांसद हैं, वो बोल रहे थे, मैंने जब सुना था, नाम उनका वो शायद संबित पात्रा जी। हाँ, मुझे इस बार उन्होंने उनके वर्ड से कि मैं पीछे बैठता हूं, चूंकि मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं, तो मैं सभी गतिविधियों को बहुत गौर से देखता हूं और उन सभी पर कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। चूंकि मैं प्रथम बार बना हूं जगन्नाथ जी की कृपा से, ये उन्हीं के शब्द मैं बोल रहा हूं, तो मुझे पीछे बैठने को स्थान मिलता है तो मैं सब कुछ वहां से देखता रहता हूं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल जी की जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो एक अजीब प्रकार की है। टी शर्ट और जींस पहनकर आते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी के कपड़े के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक भद्रता, शीलता, नम्रता, ये भी कोई चीजें होती हैं। उन्होंने इन सभी चीजों को ताक पर रख दिया है। वो जब आते हैं तो जींस में हाथ डालकर आते हैं। आप देखिए, आप ये वीडियो निकालिए और देखिए कैसे आते हैं। वो जब आएंगे वहां पर सभापति महोदय, ऑनरेबल स्पीकर महोदय बैठे हुए होते हैं, पीठासीन होते हैं। उस समय राहुल गांधी जी किस स्टाइल में आते हैं, दोनों जेबों में हाथ डालकर, जिस प्रकार डोल करके, जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल एरोगेंस मीन्स अहंकार की एक चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स, ये उन्होंने कहा है संबित पात्रा ने। मोर देन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। उनके कहने का मतलब है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही अहंकार झलकता है। आपने देखा होगा कि पहले भी तस्वीरें लेकर के वो आए थे। इस बार भी वो पहले भगवान शंकर की तस्वीर लेकर के आए थे, इस बार भी वो तस्वीरें लेकर के आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, सदन की कोई गरिमा होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उनके अंतर्गत सदन की कार्यवाही चलती है, कुछ प्रावधान होते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी से लेकर चाहे एलओपी हो, चाहे कोई भी सांसद हो, सभी पर समान रूप से अलाउ होती है, अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है।
उस कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करना और करवाना, ये काम करना सदस्य की जिम्मेदारी है, अनिवार्य है, और उस काम को क्रियान्वित करवाना ये माननीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा स्पीकर जी की जिम्मेदारी, ये सदन की मर्यादा है। आप सदन में फोटो नहीं ला सकते, नहीं दिखा सकते, और फोटो दिखा करके आप चिन्हित नहीं कर सकते। बार बार ऑनरेबल स्पीकर ने आपको मना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप, बावजूद समझाने के ये कि ये कानून के खिलाफ है, रूल्स के अगेंस्ट है। राहुल गांधी अपने को रूल्स से भी ऊपर समझते हैं और पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, अपमान निरंतर करते आ रहे हैं। जब जिस दिन भी वो बोलते हैं, जब भी वो सदन में विराजमान होते हैं, उसी दिन उनका अपमान किसी न किसी तरीके से किया जाता है। अध्यक्ष महोदय सदन को चलाते हैं, अध्यक्ष के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी के अंदर यह आदर भाव कभी मुझे देखने को नहीं मिला। और आप उनको कभी देखिए, ध्यान से देखिएगा आप उनको, जब वो क्या नाम है वहां पर बैठते हैं सदन में, ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पर बैठकर टीवी देख रहे हो। हाथ ऐसे रहेगा, उनका हाथ पसार के इस तरीके से ऐसा रहेगा, पैर उनके उठे रहेंगे एक के ऊपर एक। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का, दिस इज नॉट ड्राइंग रूम और फ्रॉम फैमिली। राहुल जी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिकल कंट्रीज पार्लियामेंट। दिस इज द हाईएस्ट टेम्पल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के लोकतंत्र के मंदिर में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी, उनको भी आप सभी ने बैठा देखा होगा। और उनको ही छोड़िए, इससे पूर्व में भी और प्रधानमंत्री हुए हैं कांग्रेस के भी, उनको आप देख लीजिए, सबको बैठा आपने देखा होगा। क्या कोई इस प्रकार से बैठता है? इट कैनॉट इवन बी इमेजिन्ड। देयर इज अ डिग्निटी। वन सिट्स देयर इन ए dignified members, but look at Rahul Gandhi. He is sitting with his legs raised and hand spread out of it, as this is the drawing room of his house. Rahul Gandhi, and I want to tell you a most important thing. Please listen to me very carefully. Mr. Rahul Gandhi gone to Gujarat in a campaign, election campaign. उस समय क्या चल रहा था कि मंदिरों में उन्होंने जाना शुरू किया था, उस समय की बात है ये। एंड ही वेंट टू सोमनाथ टेम्पल। समवन एक्सप्लोर्ड टू हिम दैट टेम्पल्स आर बीइंग बिल्ड, एंड कुछ लोगों ने कहा यू शुड ऑल्सो गो देयर। जो सलाहकार उनके हैं, उन्होंने सलाह दी कि सभी मंदिर का विषय उठा रहे हैं तो आप जाइए।
He had gone to Somnath temple, and a media report, according to the media report came, there are register or Somnath temple. There is a Hindu register and a non-Hindu register. और आपको जानकर आश्चर्य होगा, राहुल गांधी got his name written in the non-Hindu register. This was a media report. गुजरात की हेडलाइंस में चला था. ये मैं अकॉर्डिंग टू द मीडियाज रिपोर्ट बता रहा हूं. और फिर कुछ समय बाद, आफ्टर सम डेज, पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात पर, एंड आफ्टर सम डेज मिस्टर सुरजेवाला केम, और उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एंड ही टोल्ड दैट मिस्टर राहुल गांधी जी इज प्योर ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण. ये किस तरह का प्रपंच है? जनेऊ उन्होंने कहां धारण किया? जनेऊ उन्होंने धारण किया कुर्ते के ऊपर, नहीं, कुर्ता नहीं, उसके क्या नाम है, कोट के ऊपर जनेऊ धारण किया. मजाक उड़ा रहे भारतीय संस्कृति सभ्यता की. सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है. आपसे जाति पूछ ली गई. आप एक पत्रकार हैं प्रखर जी, मैं उनको सल्यूट करता हूं. उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उनकी जाति, उनका धर्म पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया. बिकॉज इफ राहुल गांधी हैज राइट टू आस्क, तो जिससे वो पूछ रहे हैं वो भी राइट है उसको भी पूछने का. पत्रकारों की यदि वो जाति पूछते हैं तो पत्रकारों को भी यह अधिकार है कि वह उनसे जाति पूछ ले, बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी. तो आज प्रखर जी ने, कल की रिपोर्ट है, मैंने डाली हुई थी वो वीडियो, इतने शानदार तरीके से उनको बताया है कि आपकी जाति एक्चुअल में है क्या. मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं. निष्पक्ष रूप से उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया प्रखर जी ने. चूंकि मुद्दा पूरे देश का आ गया, राहुल गांधी जी ने कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था हो या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो जो भारत को मजबूत बनाने में सक्षम है, चाहे आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो, सबकी उन्होंने जातियां पूछी है. और उनसे पहली बार किसी ने जाति पूछी और उस पर हंगामा वैसे बरप गया कि जैसे पता नहीं तूफान आ गया. अब प्रखर जी ने उनको काउंटर किया कि आपने हमसे पूछा, हम बता रहे हैं, लेकिन आप हमको अब बताइए कि आपकी जाति क्या है. तो आप देखिएगा, मैंने डाला है उसको, क्या नाम है, प्रखर जी ने बहुत शानदार उनको बताया है और समझाया, और विद एविडेंस, ऐसे नहीं वैसे बोल दिया उन्होंने, क्योंकि पत्रकार हैं, वो जानते हैं कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे उसके अपने साक्ष्य अपने साथ रखने होंगे. तो उन्हें विद एविडेंस उन्होंने उनकी जाति को प्रमाणित किया है. अब मैं बस यही पूछना चाहता हूं अपनी तरफ से व्यक्तिगत, कि यदि आप जातिगत जनगणना चाहते हैं तो जाति आप जब अपनी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर नहीं बता सकते, तो पूरा देश जो हमारी भारत माता है, भारत भूमि है जिस पर हम निवास करते हैं, उस पर रह रहे लोगों की जाति आप कैसे पूछ सकते हैं? मतलब अपनी जाति आप बताएंगे नहीं, लोगों की जाति आप पूछेंगे. तो सुधांशु जी ने भी बहुत अच्छा बोला इस विषय में, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे. और अब तो स्थिति ये हो गई कि ले आए कुल गौरव अपनी, क्या नाम है उसको, क्या पार्टी को फुटपाथ पे. ये उन्होंने बोला है सुधांशु जी ने, बहुत अच्छा, उन्होंने सही बोला है. उनको ये बात अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहले जो बयान
श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद में बयान राजीव गांधी जी का जिस प्रकार से जाति के लिए आया है, उन्होंने उसको कोट करते हुए फिर बोला है। तो आप सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। लेकिन ये एक बहुत ही 18वां जो ये लोकतंत्र ये क्या कहते हैं उसे, लोकसभा, ये स्वर्णिम अक्षरों में आज अवश्य दर्ज होगी, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर, अच्छा हाँ, उन्होंने एक चीज और कहा था कि स्पीकर सर ये टीवी बंद हो गया, देखिए आपने टीवी बंद कर दिया। अरे भाई, रूल है। उन्होंने कहा था, फिर स्पीकर ने बोला, स्पीकर साहब ने, कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप एक एलओपी हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपको सभी रूल्स देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए। जब आप जो चीज अलाउ नहीं है उसको लोकसभा टीवी पे कैसे दिखा सकते हैं? उनसे पूछो, उन्हें पता ही नहीं है रूल्स है क्या। मतलब आप किसी का फोटो दिखा रहे हैं अगेंस्ट रूल्स, क्या उसको उस पर दिखा देंगे लोकसभा टीवी पे? ऑन रिकॉर्ड से वो शब्द भी निकाल दिए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के खिलाफ अकॉर्डिंग द रूल्स नहीं होते, वो रिकॉर्ड से बाहर कर दिए जाते। ये संसद की एक प्रक्रिया है। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।